हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईशा तारिक और मेरे साथ हैं और मैं हूँ फैसल। और हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। एक कंपनी है, लाइक वहाँ पे विजिट किया गया हुआ है, एक व्लॉग टाइप कह सकते हैं, व्लॉग है एक। अंदर क्या क्या है, क्या क्या बनता है, किस तरह बनता है, हम हमेशा देखते रहते हैं गाड़ियाँ और ट्रक, ये टाटा का है, ये टाटा का है, ये हर चीज़ इवन दो टाटा की है जो मैंने इंडिया में देखा है। लेकिन किस तरह से वो मैन्युफैक्चर होता है, अंदर किस तरह से सिस्टम है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो वो व्लॉग हम देखने वाले हैं। ज़्यादा टाटा मोटर की जो फैक्ट्री है उसका विजिट हुआ होगा, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि हमने सर रतन टाटा की बायोग्राफी भी देखी हुई है। देखी भी है। उसके अलावा और भी वीडियोस देखी हुई काफी हैं, तो डिटेल्ड हम वो जो जानते है वो आई कार्ड में भी आपको शो हो रही होंगी। जो हमने बायोग्राफी देखी थी सबने मिलकर, वो भी आप ज़रूर जाके देखें। एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि हमने टाटा ग्रुप पे और रतन टाटा सर पे काफ़ी वीडियोस देखी हुई हैं, तो वो भी जाके ज़रूर देखें। तो आज की जो वीडियो है ईशा, वो किस रिलेटेड है? ज्यादातर मुझे लग रहा है फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, किस तरह से लोग काम करते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं हम गेस कर सकते हैं, लेकिन हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आप भी देख ही लेंगे कि क्या है वीडियो में, अपनी ओपिनियन हमारी क्या है, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात करना बड़ा ज़रूरी है कि एंड तक इन्होंने ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है और हम अपनी जो ओपिनियन है हमें कैसी लगी और क्या क्या चीज़ें हमें पॉइंट आउट की हैं और बहुत सारे मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एंड में जाके। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और फिर हमारी ओपिनियन भी देखनी है। लेकिन ये भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि टाटा ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कि कुछ भी नहीं है मुझे लगता जो टाटा ग्रुप ने छोड़ा हो। हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ की प्रोडक्शन, हर जगह पे टाटा ग्रुप छाया हुआ है। होटल हो, गाड़ियाँ हो, सॉफ्टवेयर हो, नमक हो, तो सर रतन टाटा का इतना बड़ा एम्पायर है और हर जगह पे टाटा ग्रुप है। तो ये मोटर्स की फैक्ट्री जो है ये देखते और देखने के बाद अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। दोस्तों फाइनली आज हम हैं टाटा मोटर्स के पूना प्लांट में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ना हमें जानने को मिलेगा टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियां कैसे बनाता है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर एस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। आज की जो अपनी अपॉर्चुनिटी है अलग लेवल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको समझाएंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड प्लांट में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। ये टाटा मोटर्स का अपना R&D सेंटर भी है। ये टाटा मोटर्स की एक तरीके से ना ऐसी फैसिलिटी है जहां पर उनकी इन हाउस क्रैश टेस्टिंग भी होती है। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंजन अगर आप शॉप कहेंगे, सबसे बड़ी ऐसी फैसिलिटी जहां पर इंजन बनाए जाते हैं वो यहीं पर है। टाटा मोटर्स ने ऐसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यहाँ पर रखी हुई है जो कि इंडिया में शायद ही आपको देखने को मिले। सबसे खास बात, मैं एक्साइटेड हूँ यहाँ पर अंदर देखने के लिए कि टाटा मोटर्स किस तरीके से अपनी गाड़ी को बना रहा है, किस तरीके से वेल्डिंग होती है, किस तरीके से प्रेस शॉप में काम होता है, कैसे इंजन की टेस्टिंग होती है। और सबसे खास मौका मिला, हम चलेंगे टाटा मोटर्स की क्रैश टेस्टिंग लैब के अंदर, सब कुछ जानने को मिलेगा। मैं आज हूँ पुणे के अंदर और आप जानते होंगे टाटा मोटर्स ने अपना एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर 1964 में स्टार्ट करा था कमर्शियल के रूप में। फिर उसके बाद 1977 में यहाँ से पहली गाड़ी निकली। अगर आप बात करेंगे हमारे पैसेंजर सेगमेंट की, जहाँ पर आपको आजकल हैरियर, नेक्सॉन मिलती है, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। पहली गाड़ी निकल गई थी इंडिका। अब चलते हैं अंदर, ज्यादा देरी नहीं करते हैं और आपको समझाता हूँ ये पूरा प्लांट अपने साथ क्या देने वाला है। अब दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी सबसे पसंदीदा जगह में, यानी कि इंजन शॉप। यहाँ पर आपको दिखाते हैं टाटा मोटर्स अपने इंजन को किस तरीके से असेंबल करता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, कौन कौन से इंजन यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब जिस तरीके से आज हमें टाटा मोटर्स पूना प्लांट में, तो इसकी ना इंजन की मेन अगर आप ब्लॉक की कास्टिंग कहेंगे, फाउंड्री कहेंगे, तो वो भी पूना के अंदर ही होती है। फिर उसके बाद मशीनिंग, मिलिंग, वो सब कुछ यही होती है पुणे प्लांट में। और आगे चल के भैया दिखाते हैं क्या सब कुछ है। यहाँ पर आपको 2.2 लीटर से लेके 5 लीटर के डीजल इंजन सारे मैन्युफैक्चर होते हुए देखेंगे। अंदर चलते हैं शॉप के अंदर, सारी प्रोसेस आपको समझाते हैं। यहाँ पर इसका 4 सिलेंडर का आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा जो कि योद्धा का ब्लॉक है। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। डीजल इंजन है तो भाई दमदार परफॉर्मेंस के साथ जो आपको टॉर्क मिलता है वो यही कास्ट आयरन के ब्लॉक से ही पॉसिबल हो पाता है। और यहाँ से कुछ एंट्री होती है हमारी 2.2 डाइकॉर इंजन असेंबली एरिया के अंदर। सबसे पहला स्टेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल यहाँ पर ब्लॉक को लाया जाता है और अगले स्टेशन में आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो मेन इसकी क्रैंकशाफ्ट है उसको यहाँ पर बोल्ट ऑन कर दिया गया प्रॉपर टॉर्क के साथ। अगले स्टेशन पर आप आएंगे जो यहाँ पर ब्लॉक है उसमें आप इंस्टॉल करेंगे आपके पिस्टन्स को। पिस्टन्स यहाँ पर लाए गए। पिस्टन्स के लिए यहाँ पर प्रॉपर एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप पिस्टन देख रहे हैं इसमें प्रॉपर जो आप देख रहे हैं ना QR कोड एक तरीके से रखा गया है जिससे इन फ्यूचर इसको ट्रैक किया जा सके वारंटी क्लेम और इन सब चीज़ों के लिए। तो 4 पिस्टन का इंजन है। तो ये रही क्रैंकशाफ्ट, इसमें लगाए जा चुके हैं पिस्टन्स और इनको प्रॉपर्ली टॉर्क करने के लिए एक और मशीन रखी गई है। तो फाइनल जो ऑयल सम्प है जो कि माइल्ड स्टील का बना रहता है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है और यहीं पर इसकी प्रॉपर टॉर्किंग भी हो जाती है।
तो कैमशाफ्ट इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों कैमशाफ्ट यहाँ पर आ चुकी है और कैमशाफ्ट को फाइनली यहाँ पर टॉक करने के बाद इसके ऊपर एक सॉफ्ट फ्रेम यूज़ किया जाता है और प्रॉपर यहाँ पर सीलेंट का यूज़ करके ऑटोमेटिकली जो नट रनर है एक साथ इतने सारे बोल्ट्स को टाइटन कर देता है, जिससे यूनिफॉर्म टॉक लगेगा और जिसका फाइनल सॉफ्ट फ्रेम है उसमें कोई डैमेज भी नहीं आएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर जो फैन बेल्ट है वो भी इंस्टॉल की जा चुकी है, तो इस प्रकार आपको पूरी फैन बेल्ट देखने को मिलेगी जो आपका फ्लाई व्हील है ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे टर्बो चार्जर जो कि अभी सप्लाई किया जा रहा है गैरेट कंपनी की ओर से, तो यहाँ पर आप देख लीजिए टर्बो चार्जर को। जो आपके DI के इंजेक्टर है वो भी लगा दिए गए हैं सारे के सारे, जो इसके बेंजो पाइप है वो भी लग चुकी है। ऑयल फिलर का कैप भी आप देखेंगे, टर्बो चार्जर इस साइड देखने वाले हैं और प्रॉपर्ली फिटमेंट अब होते हुए दिख रहा है। उस साइड से इसका इंटेक मैनिफोल्ड है, यहाँ से इसका एग्जॉस्ट का सिस्टम निकलेगा, ये इसका एग्जॉस्ट का मैनिफोल्ड है और जो कि कास्ट आयरन का बना है। बहुत अच्छी सेल्फ लाइफ रहती है इसकी, लगभग 60 से लेकर 70 ऑपरेशन में एक इंजन आपके सामने बन के आ जाता है। उससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन है, फाउंड्री का ऑपरेशन है, क्रैंक शाफ्ट को फोर्स किया जाता है, कैम शाफ्ट को मिल किया जाता है, वो ऑपरेशन नहीं यहाँ काउंट होंगे, लेकिन जो प्रॉपर यहाँ पर एक असेंबली वाला पार्ट है उसमें 60 से लेकर 70 असेंबली के जो ऑपरेशन है वो रहने वाले हैं। फाइनली ही यहाँ पर असेंबल हो गया है और अब इसको असेंबल किया जाएगा आपकी योद्धा 2.0 के अंदर या फिर योद्धा 1700 कह लीजिए। और फाइनल जब इंजन बन जाता है और उसकी प्रॉपर यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, जो वैलिडेशन होता है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट उसमें रखा जाता है कि क्या क्या पॉइंट इसके साथ है, अगर कोई कमी पेशी थी उसको भी यहाँ फिगर आउट किया जाएगा। लेकिन टाटा मोटर्स का कहना है कि 60% जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, 100 गाड़ियाँ बनाएंगे तो 60 गाड़ियाँ ऐसा है जिसमें हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, एज इट इज वो परफेक्ट ही निकलती है। और हाँ भैया, जो आप फाइनल क्लच की बात करते हैं, क्लच को इस तरीके से यहाँ पर फाइनली आखिरी में इंस्टॉल किया जाता है और इसके लिए भी फुली ऑटोमेशन वाली जो नट रनर सिस्टम यूज किया जाता है जो कि क्लच की प्रेशर प्लेट की है। अब चलिए दूसरे ऑपरेशंस आपको दिखाते हैं, गियर बॉक्स दिखाते हैं किस तरीके से इंजन और गियर बॉक्स की मैरिज की जाती है, वो समझा देते हैं आपको। अब दोस्तों फाइनली यहाँ से शुरुआत होती है हमारी पेंट शॉप की। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो बॉडी आपने देखी थी ना वेल्डिंग शॉप में, जहाँ पे इससे पहले हमने देखा था किस हिसाब से वेल्डिंग हो रही है, कैसे स्टड्स को लगाया जा रहा है, कहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग की जा रही है, तो यहाँ पर गाड़ी पहुंच गई है। यहाँ पर क्या होगा, जो भी इसमें ना क्लीनिंग करनी होगी, क्योंकि देखिए पेंट का काम है, तो यहाँ पर प्रॉपर जो बेस मेटल है उसको क्लीन किया जाएगा, जो भी उसमें ग्रीस है, जो भी ऑयल पार्टिकल है, उन सबको हटाया जाएगा। तो इसकी प्रॉपर वॉशिंग होगी, वॉशिंग होने के बाद सैंडिंग भी की जाएगी, तो सारा प्रोसेस करेंगे जिससे जो इसमें आगे चल के CET कोटिंग होने वाली है उसकी तैयारी की जाए। CET कोटिंग करने के बाद प्राइमर अप्लाई हो गया, प्राइमर के बाद एक बेस कोट, एक टॉप कोट, अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही तो यहाँ पर क्लियर कोट को भी अप्लाई किया जाएगा। तो वो सारा देख लेते हैं। ये सारी प्रोसेस यहाँ पर ओवरहेड क्रेन की मदद से होती है। सारी नंबरिंग वहाँ पर आप देखेंगे कितनी गाड़ियाँ, कितने काउंटर आ चुके हैं, तो प्रोसेस बिल्कुल ना स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रही है और देख के बहुत खुशी हुई। बाकी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारा खेल इसी का है। जो बॉडी पीछे आप वेल्डिंग शॉप से देखी थी वो इसी क्रेन की मदद से, इसको कहा जाता है क्लैंपिंग क्रेन। तो क्लैम्प कर लेती है बॉडी को ये, और फिर उसके बाद जहाँ भी इसको ले जाना होता है, क्योंकि सारी शॉप्स अलग अलग जगह में बनाई जाती है, और उसके बाद वहाँ पर उसको पहचान दिया जाता है। आगे प्रोसेस देखते हैं कैसे पेंटिंग होगी, किस तरीके से क्लीनिंग होगी। पहले तो क्लीनिंग करेंगे, फिर सैंडिंग करेंगे और सब आपको दिख जाएगा। बाकी एक और बॉडी आप देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर एक और बॉडी आ गई, प्रॉपर इसको ना क्रेन में माउंट किया गया है। और अब चलते हैं अगले स्टेशन की ओर और फिर से देखिए यहाँ पे ज़ेनॉन आपके सामने पहुँच गई है। दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर बॉडी की क्लीनिंग की जा रही है, जो फाइनल रेंज है ना यहाँ पर की जा रही है। इस गाड़ी में फॉस्फेट कोटिंग हो चुकी है। यहाँ पर एक स्पेशल मेजर बनाया गया है जिसको CET कोटिंग बाद कहा जाता है। ये जो ऊपर क्रेन देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से इसके अंदर टम्बल होते हुए जाती है, जिससे प्रॉपर्ली इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वेल्डिंग के स्पेसेस हैं वो सारी के सारी यहाँ पर इस CET बाथ में जाके जो कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन है उसकी मदद से यहाँ पर आपका पूरा एक तरीके से कोटिंग है कंप्लीट हो जाए। सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं ना, ये एक सेंसर प्लेटफॉर्म है, यानी कि कोई भी अगर इसमें पैर रखेगा तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर रुक जाएगी, सेफ्टी अलार्म बच जाएगा। क्योंकि जो अंदर आगे आप सॉल्यूशन देख रहे हैं उसमें बहुत ही हाई वोल्टेज एक तरीके से पोटेंशियल को मेंटेन किया जाता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, जिसकी मदद से ये सारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिकली इस पूरे बॉडी मेटल के साथ अपने आप को चिपका लेता है। तो बहुत लॉन्ग लाइफ होती है और कोरोजन के लिए ऐसी ही कुछ चीज़ें चाहिए होती है। तो ये कुछ आपने देखा, वहाँ पर तो क्लीनिंग ही चल रही है, तो वो सारा क्लीनिंग का पार्ट है। ये आप देखेंगे जो मेन चैसी आपके सामने आई हुई है, जो भी बॉडी है फॉस्फेट कोटिंग के बाद, और यहाँ पर CET कोटिंग इसमें कंप्लीट हो गई, जैसे आप देख। तो देखिए ये कुछ देखिए ना आपने, CET कोटिंग किस प्रकार की जाती है। इसकी खास बात आपको बताता हूँ कि एक तो उसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे अच्छी बात है कि बहुत लो कॉस्ट एक तरीके से सॉल्यूशन है और बहुत बढ़िया कोटिंग देने का। सारी कंपनियां ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करती है और इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है किसी भी तरीके की पेंट एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ करिए। स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर इसके थिकनेस को मेंटेन किया जाता है 25 माइक्रॉन से लेके 30 माइक्रॉन तक, यानी कि बेस मेटल से लेके इसकी जो थिकनेस अपनी बनेगी वो रहने वाली है 25 माइक्रॉन। आप देखिए पेंट शॉप में एंटर होते ही थोड़ा सा लेआउट अगर आप समझेंगे तो पेंट शॉप लेआउट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और देखिए थोड़ा पास आएंगे तो यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया गया है, क्या कुछ ऑप्शन होने वाले हैं
प्राइमर कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, टॉप कोट कहाँ पर होगा, टॉप कोट को जो प्रोसेस किया जाता है ओवन के अंदर वो कहाँ पर रहने वाला है, जो अंडर बॉडी में पीवीसी कोटिंग रहती है वो कहाँ पर होगी। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं हम पहुंच गए टाटा मोटर्स लिमिटेड की पेंट शॉप के अंदर। यहाँ पर किस तरीके से सारी प्रोसेस होती है, क्या कुछ होने वाला है ना, उसको बारीकी से समझेंगे। देखिए थोड़ा और पास से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा सीलेंट को अप्लाई किया गया है, जैसे कैबिन के अंदर पानी ना आ पाए, अगर आप अंदर एसी को ऑपरेट करते हैं तो एसी अच्छे से काम कर पाए और जो रस्टिंग है वो जॉइंट से होना ना स्टार्ट हो। बाकी देखिए पास से आप देखेंगे तो यहाँ पर सीलेंट को इस प्रकार अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ऐसी प्रोसेस पूरी रहने वाली है। और देखिए एक झलक आप देखेंगे तो यहाँ पर सीलेंट के लिए ये कुछ सिस्टम लगाया जाता है जिससे कि ये सीलेंट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो गई है आपके फाइनल पेंट बूथ के अंदर। इससे पहले आपने देखा कि सीडी कोटिंग होके बॉडी बाहर निकली थी, जो कि यहाँ पर पहुँच गई है। ये देख रहे हैं आप, जो आपके सामने ये थोड़ा सा ब्राउन शेल है, जो विंगर की बॉडी है वो आपके सामने आ गई। सीडी कोटिंग मैंने आपको बताया कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, एक बहुत ही एडवांस प्रोसेस है, जिससे एक तरीके से ना प्राइमर का ही एक रूप उसको कहेंगे, बहुत एडवांस लेवल का है। और 9th जनरेशन की सीडी कोटिंग यहाँ पर टाटा मोटर्स अपनाता है। उसके साथ ही आपने देखा सीलेंट को यहाँ पर मैनुअली अप्लाई किया, जो भी यहाँ पर आपको स्टाफ दिखेगा वो इंश्योर करता है कि प्रॉपरली सीलेंट यहाँ पर लग गया है, कहीं पर छूटा तो नहीं है, कहीं पर कोई स्क्रैच का मार्क, वो चीज़ें तो दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा आगे आप चलेंगे तो वहाँ पर देखिए व्हाइट कलर की बॉडी जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पर इसमें पेंट होना स्टार्ट हो गया है। जो आप आगे देखेंगे मैनुअली आप देखिए, मैंने आपको समझाया कि गाड़ी में बाहर से पेंट ऑटोमेशन की मदद से होता है, यानी कि रोबोट्स की मदद से होगा, लेकिन अंदर जो आप देख रहे हैं ये मैनुअली किया जाता है। पास आके देखेंगे तो एक प्रॉपर आपको यहाँ पर पेंट बूथ में एक प्रॉपर स्टाफ मिलेगा जिनने एक प्रॉपर मास्क पहना हुआ है, जो कि अंदर जो पूरा कैबिन है ना उसको पेंट कर देते हैं। देखिए दरवाजे खोल खोल के अंदर आपको नॉर्मली जिस हिसाब से पेंटिंग की जाती है, लेकिन ये पेंट भैया टाटा मोटर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से है, 9th जनरेशन का पेंट है। तो जिसकी बॉडी यहाँ पर डार्क टोन में होगी उसके साथ ये सीडी कोटिंग का मैच ले जाएंगे, जिसकी बॉडी लाइट टोन के साथ होगी, जैसे व्हाइट कलर की आपकी योद्धा आती है उसमें ये ऑप्शन आएगा। अगर आप देखिए पैरेलली तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर BIW में इन पैरेलल 6 शॉप चल रही है, 6 लाइंस एक साथ चलेगी, जिससे आप सोचिए कितना बड़ा वॉल्यूम बाहर निकलने वाला है। ये चीज़ें देख रहे हैं आप सारे रोबोट्स, तो रोबोट्स यहाँ पर सारा का सारा एक सिस्टम बनाते हैं और ये इतने ज़्यादा एडवांस रोबोट है ना। मान लीजिए यहाँ पर आपको येलो कलर की जो गाड़ी है उसको पेंट करना है, उसके पीछे व्हाइट कलर की है, तो ये ऑन द गो सिंगल एक ही क्लिक में पेंट को स्विच कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक बैच पूरा आपको यहाँ पर सेम कलर का चलाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं रखनी पड़ेगी, जिस हिसाब का बैच आपको चाहिए, जैसी डिमांड है वैसा टाटा मोटर कर सकती है। साथ में ये कुछ आप सारा सिस्टम देख रहे हैं, ये सारा ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको पता लगा रहता है कि क्या गाड़ी आ रही है, क्या गाड़ी रहेगी, कौन सी गाड़ी अभी चल रही, कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया सिस्टम में। उसके अलावा ये सारे के सारे जो कंट्रोल पैनल है वो भी आप देखेंगे। योद्धा के पास आप चलेंगे तो यहाँ पर 4 रोबोट लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ जो बाहर का पेंट है उसी को मैनेज कर रहे हैं। एक और यहाँ पर कंट्रोल पैनल देखेंगे आप, देखिए रोबोट यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका किस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रेस है वो आपको देखने को मिल रही है। 4 रोबोट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, 1 2 3 और 4 रोबोट्स। तो ये चीज़ इसकी कौन सी गाड़ी पेंट हो रही है, जेनॉन यहाँ पर पेंट हो रही है, योद्धा नहीं है, ये जेनॉन है। और इसका ऑप्शन आप देखेंगे कितना काउंट हो गए, कितने मतलब कितनी गाड़ियाँ हो चुकी है और किस किस कलर की गाड़ी पेंट हो रही है। तो ये आपको सारा का सारा व्हाइट ऑप्शन, थोड़ा सिल्वर का ऑप्शन, एक यहाँ पर रेड का मैं देख रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ रहा है। आप देख लेते हैं कि भैया किस हिसाब से पेंट यहाँ पर रोबोटिक गन कर रही है। तो ये देखिए लाइव बिल्कुल जो फाइनल आपके सामने है वो मैं दिखा पा रहा हूँ। ये गन को देख रहे हैं आप किस हिसाब से अपना मोशन किस हिसाब से आर्टिकुलेशन कर रही है, कितने एक्सेस लगे काम कर सकती है। वो पूरी जो आप नोजल देख रहे हैं तो कितना फाइन मिस्ट ऑफ पेंट वहाँ से निकल रहा है और एफिशिएंसी जो 80% की कह रहे हैं, इस सबको देख के लग भी रहा है कि होगी भी। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको पेंट शॉप दिखाई, पेंट शॉप में आपने देखा कि टाटा मोटर्स कुछ ऐसा फिक्स नहीं रखा है कि इतना बैच गाड़ियों का जब आएगा उसी को पेंट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ये है कि एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी को अलग अलग कलर से भी पेंट करेंगे। इससे टाटा मोटर्स कितना ज़्यादा वर्सटाइल होकर काम कर रहा है, कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा है वो देखा जाता है। पीछे भी आप देखेंगे ना 2 गाड़ियाँ एक ही सिंगल कन्वेयर में लगी हुई है, जो कि जस्ट अभी पेंट शॉप से यहाँ पर पहुँच गई है। बाकी पास आके देखेंगे तो ये व्हाइट टोन आप देख लीजिए, ये रेड टोन देखेंगे, मतलब ना गाड़ियों को बनाने का तरीका बड़ा सही है यहाँ पर। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये क्वालिटी का पार्ट है। इससे पहले आपने देखा था कि पेंट शॉप में आप सारी बॉडीज़ को पेंट कर रहे थे और किस तरीके के सारे प्रोसेस को अप्लाई किया जा रहा था। तो वहाँ पर जो भी बैच निकलता है ना उनमें से कुछ एक व्हीकल को नहीं लाया जाएगा, एक सिंगल कोई भी सैंपल के लिए कोई व्हीकल यहाँ लाया जाएगा, फिर उसको उस तरीके से टेस्ट किया जाएगा जिस तरीके से जो कस्टमर है वो अपनी गाड़ी को देखेगा और जो भी डिफेक्ट आएगा फिर वहाँ पर की जो शॉप है उसको बताया जाएगा कि ये डिफेक्ट आगे फॉलो अप हो रहा है, फिर उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। तो बहुत सही से ऑप्शन है और वहाँ पर जो प्रॉपर इंस्पेक्शन है और वो सारी चीज़ें की जा रही है। देख रहे हैं इंस्पेक्शन का पार्ट जो क्वालिटी का पार्ट है उसमें सही से ध्यान रखा गया है। तो ये देखिए आपको वहाँ पर सारा स्टाफ दिखेगा किस तरीके से इंस्पेक्शन पूरा करा जा रहा है। तो इसको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, जो आप देखिए पास में आ रही है, फिर उसके बाद इसको वहीं ले जाया जाएगा, फिर एक एक करके वहाँ पर अंदर इंस्पेक्शन टेबल में उनको भेजा जा रहा है। एक यहाँ पर स्पेस का थोड़ा और बढ़िया मैनेजमेंट करने के लिए इन्हें राउंड टेबल बनाया हुआ है। तो
कम स्पेस में ज़्यादा काम हो सकता है। देखिए पेंट शॉप में फाइनल पेंट पूरा होने के बाद उन बॉडीज़ को ट्रांसफर किया जाता है असेंबली के लिए, जो भी उसमें फिटमेंट है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो इस तरीके से कन्वेयर को यहाँ पर फिट किया गया है। अब देखिए इससे जस्ट पहले हमने देखी पेंट शॉप में किस प्रकार यहाँ पर पेंटिंग होती है, और अब हम पहुँच गए फाइनल असेंबली लाइन में, जहाँ पर एक फाइनल व्हीकल यहाँ से निकलने वाला है। यहाँ पर क्या कुछ होता है, किस तरह से गाड़ी को असेंबल किया जाता है, क्या क्या ध्यान रखा जाता है, और हर गाड़ी बनेगी यहाँ पर। अभी मैं आपके लिए लार्ज कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल और जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस हिसाब से यहाँ पर जो मेन चैसी है वो हमारे सामने है। एक नॉर्मल यहाँ पर चैसी की तरह इसको लाया गया है, जो कि देख सकते हैं आप किस तरीके की आपको दिखाई देती है। ये सी सेक्शन वाली रहने वाली है, जो भी रिवेट किए गए इसमें, जो भी माउंटिंग लगाई गई है। फिर उसके बाद इसमें लीफ स्प्रिंग लगाई जाएगी, जो कमानी है, गियर बॉक्स है, प्रॉपलर शाफ्ट है, इंजन असेंबल किया जाएगा, बॉडी असेंबल की जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ बारीकी से सब कुछ क्या कुछ इसमें हो रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर जो पूरी असेंबली चल रही है उसको इस तरीके से किया जा रहा है जिस तरीके से इसको आप कहेंगे ऊपर का नीचे रखा गया है, यानी कि अभी ट्रक जो बन के बाहर निकलेगा उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो उल्टी होगी, और बाद में जब फाइनल असेंबली हो जाएगी जैसे कि उसके बाद इसको पलट दिया जाएगा। अब ये करने का मेन मकसद यही रहता है कि यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें है ना, प्रॉपर शाफ्ट कह लीजिए, डिफरेंशियल कह लीजिए, हब कह लीजिए, या फिर जो आप देख रहे हैं सारी लीफ स्प्रिंग, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर नीचे से किया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को उल्टा करके ही असेंबल कर दिया जाता है। और फाइनली जब ये सब हो जाता है तो इसको यहाँ पर पलट दिया जाएगा। आगे थोड़ा पास आके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो लीफ स्प्रिंग है वो झूलती हुई दिखेगी, जो कि वहाँ पर अपना जो कैरियर है उसमें से ट्रांसफ़र करके इसमें असेंबल होने के लिए आ जाएगी। तो मेन इसका रियर का एक्सल है वो आ चुका है, जो कि आधा पहले से असेंबल रहता है। मेन इसमें जो ब्रेक है और जो डिफरेंशियल है वो पहले से, जो क्राउन है वो सब कुछ इसके नीचे ही असेंबल किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो भी ब्रेकिंग सिस्टम का डिपार्टमेंट है वो भी किया गया है। वो चीज़ें आप देखेंगे सारी माउंटिंग यहाँ है। ये आपके सामने 16-16 का एलपीटी का आपको मैं रियर का एक्सल दिखा रहा हूँ। तो जो गाड़ी यहाँ पर बनाई जा रही है 16-16 एलपीटी बन रही है, जिसके अगर आप टैग लेंथ को देखेंगे तो ये 20 फीट की टैग लेंथ है और 160 HP का इंजन आ जाता है और 400 Nm के आसपास का टॉर्क आता है। कुछ इस प्रकार आप फ्रंट का एक्सल देखेंगे, नकल डिपार्टमेंट देखेंगे, जो सारा स्टीयरिंग डिपार्टमेंट है वो अब लगेगा अगले वाले स्टेशन में। तो यहाँ तक जो 16-16 है इतनी बन चुकी है। बाकी गाड़ी अपने में बहुत शानदार है, इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो अब सिलेंडर है वो भी लग चुका है। अब यहाँ पर स्पेशल मशीन का यूज़ किया जाता है यू बोल्ट को टाइट करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट यहाँ पर आ चुका है, जिस तरीके से ये गाड़ी RDE नॉर्म्स को फुलफिल कर रही है, BS6 फेज टू कंप्लाइंट हो गई है। गाड़ी में जो आपका इंजन है वो यहाँ पर इमिट करता है नॉक्स, हर एक गाड़ी में करता है। तो नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट में रखने के लिए उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, ताकि जब हवा में वो एग्जॉस्ट निकले तो वो कोई पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 16-16 का जो LPT 16-16 है उसका एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसमें पूरा एक एग्जॉस्ट सिस्टम है। यहाँ से ये इंजन की मदद से इनटेक करेगा और वहाँ पर वो एग्जॉस्ट करेगा। देखते हैं इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं। वैसे तो हमने BS6 में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा कैटालिटिक कन्वर्टर में काम किया गया था, लेकिन अब कहानी और ज़्यादा बदल गई है। इस साइड से देखिए यहाँ पर एग्जॉस्ट का इनटेक होता है, यानी कि यहाँ पर ये इंजन के साथ माउंट किया जाएगा। जिस तरीके से आप आगे चैसी भी पूरी देख रहे हैं, LPT 16-16 की चैसी है, जो कि इतना बड़ा सा आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम मिलेगा। तो यहाँ से गैसेज एंटर होंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर। तो ये टेम्परेचर सेंसर ये है। ऑक्सीजन सेंसर बताएगा कि इसमें कितनी ऑक्सीजन बची हुई है और कितने हाइड्रोकार्बन है और कितना कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इसके अंदर है, जिससे एक तरीके से ये फिर एनालाइज करेगा कि कितना इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। और जो आप यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर देख रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर पे ही डिपेंड होता है कि गाड़ी से कितनी ज़्यादा नॉक्स बाहर निकल रही है। अगर इंजन से ज़्यादा हॉट गैसेस बाहर निकलेंगी तो नॉक्स का लेवल उसमें ज़्यादा होगा। तो उन नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए जो एड टू सॉल्यूशन आप गाड़ी में डालते हैं, डेप डालते हैं, फ्यूल एग्जॉस्ट फ्लूइड, वो यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जो नॉक्स है मतलब नाइट्रस ऑक्साइड वो ऑक्सीडाइज होकर एक तरीके से नाइट्रोजन गैस और आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कुछ आगे की तरफ देखेंगे और सेंसर है, यहाँ पर इसकी हीट शील्ड लगाई गई है और इसका वेट अच्छा खासा होगा। और आज के समय में यही एक चीज़ है जो कि इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत बड़ा हाथ दे रही है और इसकी कॉस्ट भी बहुत अच्छी खासी होती है, क्योंकि इसमें जो सारा मटेरियल यूज़ किया जाता है सारा एक्सोटिक होता है, रोडियम होता है, प्लेटिनियम होता है, पैलेडियम होता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। LPT 16-16 की बात हो रही तो यहाँ पर आपको 3.3 लीटर का NG सीरीज़ का डीजल इंजन ऑफर किया गया, तो वो यहाँ पर से ओवरहेड ट्रेन की मदद से यहाँ पर असेंबल हो जाता है। ये भी ना अपने में बहुत यूनिक सिस्टम है और गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से बिल्कुल फंक्शन करता है। कुछ यहाँ पर आपको रिटर्न वैल्व दिए गए, ये फिलिंग का आपको नॉजल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर तो डेफ टैंक आ गया। उसके बाद जो मेन अगला पार्ट है वो है फ्यूल टैंक, जो कि HDPE कंपोनेंट का बना रहता है और जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस है, लाइट वेट है और इसका अपना वॉल्यूम रहता है। LPT 16-16 की बात हो रही तो 160 लीटर्स का। तो ये रहा इसका टैंक का सिस्टम। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास मेटेलिक टैंक का भी ऑप्शन है। देख रहे नीचे भी आपको फायर वॉल आगे जो इंजन की है वो कैबिन में ना आए और आप
आप थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो फाइनल बॉडी है, एक तरीके से कैबिन है, वो कंप्लीट होने जा रहा है। उसी के साथ यहाँ पर जो टायर है LPT 1616 के टायर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनकी फिटिंग होगी। अब है व्हील नट फास्टनिंग सिस्टम में, और ये जो हमारा स्टेशन है ये एक मल्टी स्पिंडल यहाँ पर नट यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी साइज का नट यहाँ पर ये अपने अकॉर्डिंग लगा लेके जो टॉक है वो भी जो डाटा है इसी के अंदर फीड किया गया है। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेशन से यहाँ पर काम किया जा रहा है। और सबसे सही चीज़ है कि अगर यहाँ पर इसका जो पूरा डाटा है वो मैच नहीं करता है, कन्वेयर को ये यहीं पर रोक देता है। तो ये सेफ्टी और क्वालिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तक हमारी ना आधी असेंबली लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी बची हुई है। टाटा मोटर्स में हमारा D3 चैसिस लाइन जो है सबसे पुराना लाइन है। ये लाइन 1977 में शुरू हुआ था। तो वो टाइम पे ओनली वन व्हीकल बनता था, इधर वन टाइप ऑफ मॉडल बनता था। अभी इधर करीब 50 टाइप के वेराइटी ऑफ व्हीकल्स हम बना रहे हैं। तो इसमें हम ICV व्हीकल बना रहे हैं, MCV बना रहे हैं, HCV भी बना रहे हैं। तो अभी का वॉल्यूम है अराउंड 110 व्हीकल्स पर शिफ्ट हम बना रहे हैं। हमारा पीक कैपेसिटी है 120 व्हीकल्स बनाने की। तो ये जो लाइन है हमारा टोटल 30 स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। गाड़ी फ्रेम ड्रॉप का पहले स्टेशन है तो रोल आउट 29 नंबर पे होता है। तो ये 30 स्टेशंस में गाड़ी रोल आउट होती है। तो फ्रेम ड्रॉप से इन्वर्जन तक 15 स्टेशन है। 15 स्टेशन में इन्वर्जन होता है और 16 स्टेशन पे वापस फ्रेम ड्रॉप होके वेस्ट कन्वेयर में आता है। तो फिर बाद में वेस्ट कन्वेयर एंड पे 29 स्टेशन पे गाड़ी रोल आउट होता है। तो पूरा जो लाइन है 5 मेन स्टेजेस पे हम डिवाइड किया है। तो फ्रेम ड्रॉप स्टेज, फिर बाद में हमारा एक्सल ड्रॉप एंड फिटमेंट स्टेज, इंजन ड्रॉप स्टेज, कैब ड्रॉप स्टेज और फाइनल व्हीकल रोल आउट। ऐसा 5 स्टेजेस में व्हीकल का प्रोडक्शन बनता है। तो अभी हम खड़े हैं ये स्टेज नंबर 5, जिधर से हमारा फ्लूइड फिलिंग और व्हीकल इंस्पेक्शन एंड रोल आउट एक्टिविटी होता है। ये स्टेशन पे हम अभी खड़े हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि व्हीकल का फ्यूल फिलिंग स्टेशन है ये। तो हमने हर एक व्हीकल का क्वांटिटी जो सेट पैरामीटर है वो वॉल्यूम पहले से जो एज पर व्हीकल जितना चाहिए वो हमने फीड करके रखा है। तो गाड़ी का हिस्ट्री कार्ड स्कैन किया तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूल क्वांटिटी सेट होता है और इधर डिस्पेंसर गन के थ्रू उतना ही क्वांटिटी फिल होके शट ऑफ हो जाता है। तो 25 लीटर का यूरिया फिलिंग होता है। फिर बाद में गाड़ी में एयर फिलिंग किया जाता है। पहले एयर फिलिंग, ये पूरा व्हीकल एयर ब्रेक व्हीकल है। तो व्हीकल में एयर फिलिंग होने के बाद दोनों एयर टैंक, ये अपना फ्रंट एंड रेयर का एयर ब्रेक सर्क्यूट में पूरा एयर जाने के बाद एयर टैंक में भी एयर फिल होता है। तो फिर देन डीजल एंड यूरिया। फिर आगे चलते ये 5 सिनेटिक मशीन में क्लच और हाइड्रोलिक फिलिंग भी होता है। सो क्लच ऑयल भी फिलिंग करता है। ये वैक्यूम मशीन से हम फिल करते हैं तो ताकि ऑटोमेटिक क्लच ब्लीडिंग आ जाता है वैक्यूम होने के बाद। उसके बाद हमारा इंस्पेक्शन एक्टिविटी चालू हो जाता है। तो व्हीकल बिल्ड क्वालिटी में एक सेट डिफाइंड चेकशीट है हमारा, जो हिस्ट्री कार्ड में हमने ऑलरेडी उसमें टाइप किया हुआ है। तो वो चेकशीट के हिसाब से हमारा लाइन एंड ऑफ द लाइन इंस्पेक्टर्स व्हीकल चेक करते हैं। तो वो उसमें कुछ डिविएशन होता है तो वो पॉइंट उधर एड्रेस करके और उसको रिवर्क करके ही आगे भेजते हैं, ताकि हमारा फर्स्ट शॉट ओके जो है 90+ जो है वो मेंटेन करते हैं हम। एक भी गाड़ी डिफेक्टिव हम नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं भेजते हैं, इसको 100% इधर अटेंड करके ही भेजते हैं। वैसे अगर देखें, अगर नो टच जो बोलते हैं हम, 60% मोर देन अबव व्हीकल्स ऑफ आवर कन्वेयर आर विथ नो टच। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेशन में, जहाँ पर अगला काम होने वाला है आपकी जो मेन असेंबली लाइन है उसके साथ ही। और श्रवण जी ने हमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी इसके बारे में। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं टाटा मोटर्स की प्रेस शॉप के अंदर, और यहाँ पर किस हिसाब से बॉडी पैनल्स को बनाया जाता है, जो कैबिन आप देखते हैं कैसे उसको मोल्ड किया जाता है, कैसे उसको ढाला जाता है उसके शेप में। तो यहाँ पर एक रोबोटिक आर्म लगाई गई है। इसकी वर्किंग किस प्रकार है ना, बहुत ही एक्साइटिंग आपको लगने वाली है। तो ये देखिए, यहाँ से इसने शीट मेटल को उठाया, वहाँ पर वो मेटल को छोड़ देगा। उसके बाद ये यहाँ से आगे को बढ़ते हुए वहाँ से एक और रोबोट उस मेटल को ले जाएगा डाई के अंदर। ये कोई डोर पैनल बन रहा है या फिर इंजन का यहाँ पर हुड बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कैसे इसको पिक कर रहा है। यहाँ पर ये कट होके आई हुई है और एक एक करके ये इसको यहाँ पर से पिक करके कन्वेयर के अंदर रख रहा है। वो डाई में इसको नीचे रखा गया और रखने के बाद मल्टीपल 1000 टन्स ऑफ फोर्स यहाँ पर अप्लाई करके वो जो शेप है वो आपके सामने बन जाता है। और फिर यहाँ पर ये इसको उठा लेती है। देखिए किस तरह रखती, मैंने पहली दफा गाड़ी बनती हुई देखी है कैसे। ये देखिए प्रेस हो गई और वो अपना शेप ले लेगी, और शेप लेने के बाद वो चली जाती है आगे की ओर। ये देखिए यहाँ पे रखा इसने, और ये इसमें प्रेशर, और ये चलेगी आगे। यहाँ पे देखिए ये जो सिंपल डिज़ाइन आया है, इसको यहाँ पर कट डाउन कर देंगे। ये जो एक्सेस मटेरियल है वो यहाँ से नीचे
नीचे गिर जाता है। और ये है फाइनल जो पार्ट यहाँ से बन के तैयार हो रहा है। देखिए जो वो एक्सेस है वो नीचे गिरा है। ये देखिए, तो यही कुछ ना एक अलग बनाता है इंडस्ट्रियल कह लीजिए ऑटोमेशन को। अब देखिए वहाँ से जब आप आगे चले तो यहाँ पर इसका और थोड़ा सा इसको डाई में प्रेस करके जो उसमें सारे होल्स है जो माउंटिंग करने के लिए आपको चाहिए, ये देखिए इसको और थोड़ा सा फाइन कर दिया गया है। और अभी इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर ये जो फ्रंट आपका फेंडर होता है, साइड व्हील आर्च, वो बनाया जा रहा है। ये देखिए इसको रखा गया और इसको और ज़्यादा प्रेस करके शेप को और ज़्यादा ढाला गया है। अब यहाँ पर फाइनल जो शेप है वो आपके सामने तैयार हो जाती है। और बन के फाइनली क्या निकलता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये रोबोट का काम तो यही है। अब इसमें ना सक्शन कप्स लगाए गए, देखिए वो दबा सारा वैक्यूम बेस है। सक्शन कप की मदद से ये कन्वेयर में छोड़ता है और कन्वेयर से चीज़ आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। ये कन्वेयर भी अलग तरीके के मटेरियल की बनाई गई है, जो भी ज़्यादा ड्यूरेबल है। और वहाँ पर मैन पावर की मदद से इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टैकअप कर दिया जाता है। ये पार्ट आपके सामने आ गया, ये फेंडर का ही पार्ट है। बाद में इस पे प्राइमिंग, कोटिंग और पेंट करने के बाद सीधे असेंबली लाइन में जाके गाड़ी में फिट होने के लिए तैयार है। देखिए फाइनल असेंबली के बाद जो आपके सामने गाड़ी तैयार होकर आती है कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये विदाउट आपके लोड बॉडी की है, इस तरह दिखेगी। और यहाँ पर ये सारी आप देख सकते हैं जिस तरीके की डिमांड है उस तरीके का प्रोडक्शन होते रहता है। तो दोस्तों ये कुछ आपने देखा ना आज का अपना पूरा प्लांट टूर, कैसा लगा जरूर बताइएगा। यहाँ पर फाइनल असेंबली आपने जस्ट देखी कंप्लीट हुई है। LPT 1616 यहाँ पर आपके सामने बनती हुई मैंने दिखा दी। इंजन आपके सामने मैंने दिखाया किस तरीके से असेंबल होता है, वो योद्धा का था। 2.2 डाइकोर का इंजन था। चैसी किस तरीके से LPT 1616 की बनाई जा रही थी वो आपने देखी। उसके अलावा जो सारी टेस्टिंग थी, जो सारा हमने टेस्ट में ट्रैक में इसको एक्सपीरियंस करा, वो आपको आगे दिखाता हूँ। उसके अलावा जो टाटा मोटर्स की पूरी मैनेजमेंट की टीम है, जो पूरा मैनेजमेंट है, वो क्या कहना चाहता है, बस डिवीजन, ट्रक डिवीजन, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल डिवीजन, हर किसी के जो अपनी ओपिनियन है आपके सामने रखूंगा। किस सोच के साथ टाटा मोटर्स आगे की ओर बढ़ रही है। और सबसे अलग चीज जो टाटा मोटर्स का पूरा इवेंट रहा था, जहां पर उन्होंने अपनी पूरी लाइनअप हमारे सामने पेश कर दी। 30 से ज्यादा एक तरीके से लाइनअप मुझे लगी कि इन्हें यहाँ पर उतारी हुई है। जो एस की बात करेंगे उनके लिए एस है, जो प्राइमा चाहते हैं उनके पास प्राइमा के ऑप्शन दिए गए। अलग अलग सीरीज है, सबको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आज का जो पूरा प्लांट टूर है, यहाँ से आपको क्या नया सीखने को मिला है। जो RD नॉर्म जो हम कह रहे थे कि इमिशन को देख के रखे गए हैं, गवर्नमेंट ने जो सारे यहाँ पर रेगुलेटरी नॉर्म है उनको टाटा मोटर्स ने फुल अप करा है। और सबसे अलग चीज रेगुलेटरी नॉर्म्स को तो फुल अप किया ही गया है, उसके अलावा जो नए फीचर जो कस्टमर को सोच के नए फीचर दिए गए, भले ही आप ड्राइवर हो या फिर गाड़ी के मालिक हो, दोनों को सोच के फीचर दिए गए। जो ड्राइवर है उसके लिए कंफर्ट है, सेफ्टी है, एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है, सस्पेंडेड सीटें उतारी हुई है। और जो मालिक है उसको यहाँ पर फोटा का सिस्टम दिया गया है, जो आपको फ्री टेस्ट नाम की ऐप मिलती है। गाड़ी का पूरा देख रहे हैं कहाँ गाड़ी है, कोई डीजल तो चोरी नहीं कर रहा है, गाड़ी की लोकेशन क्या है, गाड़ी कहीं खो तो नहीं गई, उसी के अलावा गाड़ी की कितनी अभी खाली टाइम खड़ी है, वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी अच्छी दी गई है तो आपकी फ्यूल में बचत होगी। आपको जो THU बेयरिंग दी गई है, गाड़ी 4 लाख किलोमीटर आप चला दीजिए, बेयरिंग में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा टाटा मोटर क्लेम कर रही है। और जो बेयरिंग में छोटी छोटी आपकी मेंटेनेंस बार बार हो जाती थी, आपका हब में प्ले आ जाता था, वो दिक्कत कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो आगे भी हम समझते रहेंगे। तो आज का अपना पूरा प्लांट विजिट यही रहा। RD नॉर्म्स के साथ टाटा मोटर्स ने जो एक सरप्राइज यहाँ पर उतारा मार्केट में, हम सबको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आज मैं हूँ टाटा मोटर्स के पूना प्लांट में, अपना पूरा विजिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। लगभग हमने यहाँ पर 4 दिन गुजारे हैं, टाटा मोटर्स की टीम से मिले, नई चीजें सीखने को मिली है और जो चीज हम आपको आगे बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। जी आज पता चल गया कैसे ट्राले बनते हैं, कैसे गाड़ियां बनती हैं, कैसे पेंट होते हैं, कैसे नट कबले लगते हैं, कैसे इंजन बनते हैं। पता था कि इतना थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, इतना कुछ होगा। और वैसे अभी तो वीडियो में बड़ा शॉर्ट सा बताया, बड़ा कितने दिन लगते होंगे। आप वो देखे जब मैं ये वीडियो देखते हुए सोची थी, ये जिसने वीडियो बनाई है बहुत मेहनत की हुई है, पूरी केस स्टडी आप समझ लें, पूरी केस स्टडी थी एक चीज पे कि क्या होता है, हर चीज उस बंदे ने डिटेल में बताई है। गाड़ियों की अगर बात करें तो हमें जो जितने यूजर्स हैं वो ये कहते हैं कि यार बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई, बैठे हैं, ये है, लेकिन उसके पीछे क्या प्रोसीजर है, क्या एक एक चीज़ कैसे कैसे जोड़ी जाती है, कैसे कैसे बनाई जाती है, वो आज हमने देखा। टाटा मोटर की जो है पुणे की फैक्ट्री थी यार, मतलब ये इतना प्रोसीजर, बाहर बनी बनाई चीज़, वो कहते हैं ना कि जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या का प्रोसीजर है और क्या स्टोरी है। तो यही बात आज हमें पता चली है कि ट्रालों में, ट्रकों में और गाड़ियां जो हमें नजर आती है ना रोड्स पे, वो कैसे बनती हैं और कितना उसका प्रोसीजर और है। मतलब टाटा मोटर्स में अगर टाटा मोटर्स की बेसिकली बात करें तो एक ही जगह पर कितनी डिफरेंट चीजें, मतलब गाड़ियां बन रही हैं, ट्रक बन रही हैं, वो वैन्स हमने देखी थी, वैन्स बन रही हैं, फिर गाड़ियां बन रही हैं,
कलर्स हो रहे हैं, मतलब अजीब एक सिनेरियो था। रोबोट्स उधर काम कर रहे हैं, रोबोट्स उधर काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। कुछ रोबोट्स लगे हुए हैं, कहीं पे जो है वो मैनुअली हो रहा है, कहीं पे बाहर से जो है वो रोबोट पेंट कर रहे हैं, कभी जो अंदर से हैं वो मैनुअली कर रहे हैं। तो भाई ये मैं तो ये समझ ये नहीं रहा कि ये मतलब मैनेज कैसे होता है इतना सारा। ये सब मतलब सर रतन टाटा वो किस तरह से, ऑब्वियसली एक ओन तो वही कर रहे हैं ना, किस तरह से कितना वो तो आगे टीम में और वो सारा कुछ होता होगा आगे अलग अलग होंगे। एक अकेला इंसान ओन कर रहा है हर चीज को, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। एक दिन में पता नहीं वो कह रहे थे कि हमारा टारगेट होता है 120 गाड़ियों का, तो ये बनाना ये बहुत मुश्किल है। मैं तो देख के हैरान हो रही थी। पता चला कि मतलब कि एक चीज, अब एक गाड़ी है ना, उसमें हो सकता है 2000 छोटी छोटी चीजें हो, ये 10,000 छोटी छोटी चीजें हो। वो छोटी छोटी चीजें 10,000, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ, वो 10,000 चीजें मिलके एक गाड़ी बनती है, एक गाड़ी मिसाल तो। और फिर आज मुझे ये भी पता चल रहा है भाई बाकी गाड़ी का महंगा होना बनता है। अब देखिए कितनी लेबर लग रही है, कितनी लेबर लग रही है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना उस पे। अच्छा, हर चीज की एक कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, पता नहीं कितने, अब मैं अब गिनना शुरू हो जाऊंगा तो वो बहुत सारी लंबी हो जाएंगी। तो एक प्रोडक्ट जब बाहर निकल के आता है ना, तो वो किसी एक बंदे का नहीं काम होता। अब जो है एक प्रोडक्ट बाहर निकला तो वो एक बंदा नहीं क्लेम कर सकता कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने बनाया है, नहीं, उसमें पता नहीं कितने लोगों ने बनाया होगा कि हाँ, ये हो सकता है किसी का रोल बड़ा हो, किसी का रोल छोटा हो, और अगर एक भी उसमें से मिस हो जाए तो गाड़ी का एक पार्ट मिस हो सकता है। आप ये हिसाब लगा ले, उस पार्ट के बगैर वो गाड़ी नहीं चल सकती। मतलब कि हर चीज जो है वो डिपेंड करती है। जैसे अगर एग्जांपल लो, एक वीडियो है, अब वीडियो बनाने में वीडियो बाहर निकली है तो वो एक वीडियो है, अब उसके अंदर कितने सोर्सेज लगे होंगे, क्या क्या चीजें यूज होंगी तो वो वीडियो बनी है, और उनमें से एक भी मिस हो जाए तो वीडियो नहीं बन सकती। तो यही चीज है कि जब गाड़ी है, ये फैक्ट्री है, उसमें हजारों चीजें हैं जो यूज हुई हैं और फिर एक गाड़ी बनी है। तो इस तरह जब हम फैक्ट्री का टूर, अब मैंने तो पहली दफा जिंदगी में फैक्ट्री का टूर किया है, और इस तरह बाकी मतलब के नहीं अंदाजा था कि इस तरह होता होगा। बड़ी डिटेल में भाई ने वीडियो बनाई है। हम मतलब ये देखते रहते थे कि टाटा ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, बाहर से ऊपर से कैसे बनाता है और कैसे बन रही है, वो आज इस फैक्ट्री टूर में इस तरह से उसको ऑन किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। सर रतन टाटा को सैल्यूट है भाई, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। मैं सर रतन टाटा की बात करते हैं तो ना एक मीम नहीं, एक बात है उनकी बहुत वायरल हुई भी है, जो मैं इंस्टाग्राम पे जब भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ताज होटल जो है ना उनका, उन्होंने वहां पर लाइक जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्होंने उनकी एंट्री फ्री कर दिया है। एक सर रतन टाटा ने कि ये धूप में बाहर इतनी गर्मी है तो इंसान इतना हो रहे हैं तो कि ये अगर दीवारों पे जो है वो बैठे हैं, दीवारों के साथ बैठ जाएं, बाहर अंदर नहीं, अंदर आ सकते हैं, मतलब नहीं, अंदर तो नहीं हो सकता। नहीं फैसल, ताज होटल के अगर मतलब उन्होंने एक एरिया बना दिया ना, एरिया बना दिया होगा, ये तो नहीं किया होगा कि ओवरऑल जहां मर्जी घूमते फिरे, नहीं, एक एरिया बना दिया कि अगर उसकी बाउंड्री में कोई आ गया बैठता है तो बैठने दिया जाए, वहां से भगाया ना जाए, उसको खाना खिला दिया जाए। मतलब उसकी ताज होटल की बाउंड्री में कोई भी डॉग आ गया तो उसको उस जगह पे बिठा दिया जाए, उसको खाना खिला दिया जाए। सर रतन टाटा जो है ना वो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं। उन्होंने एक हॉस्पिटल हमने देखा था, एक हॉस्पिटल बनाया हुआ था, तो वो जो है वो एक बहुत अच्छे इंसान है, हमने ज्यादा बहुत अच्छे इंसान है, और वो हर का ख्याल रखते हैं, वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, मतलब उन्होंने इतनी चीजें खोली हुई हैं। मतलब यार सर का दिमाग मैनेज कैसे दोबारा से वो, या फिर इस तरह, वो तो ऑब्वियसली बात है कि हर प्रोजेक्ट की एक अलग टीम होती है, हर प्रोजेक्ट में एक अलग हेड होते हैं, तो उन्होंने तो बस इन्वेस्ट कर दिया कि ये हैं और वो एक प्लान रेडी करके। लेकिन बात यह है कि मैनेज इतना करना बहुत टफ होता है। बिजनेस तो उन्हीं की वजह से चल रहा है ना, मतलब एक हेड तो होता ही है, हेड के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। बाकी आप बताएं, उन लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी जो लोग इस चीज से ज्यादा, जो लोग इंटरेस्टिंग है ये चीजें देखने में, गाड़ियों के पार्ट्स को जानते हैं, गाड़ियां बनती कैसी हैं, उन लोगों के लिए बड़ा बहुत फैक्ट्री टूर है। मेरे लिए बहुत ज्यादा था कि हमें बाहर से दिखती चीजें अंदर कैसे बनती हैं, ये एक हर ह्यूमन बीइंग का एक माइंडसेट होता है कि यार देखें तो सही क्या हो कि ये जो चीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल को फोन है, वो एक फोन है और हम पहले ऊपर से देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये कैमरा बहुत अच्छा है। अच्छा, अब वो फोन जब कोई कहेगा ना कि यार ये जो फोन है ये बना कैसे, उसकी एक वीडियो है, तो एक इंसान है उसका वो इंटरेस्ट लेवल बनता है, अच्छा यार देखें तो सही ये बना कैसे, ये क्या क्या चीजें थी इसमें लगी कैसे, तो ये फिर कैमरा कैसे फिट होता है, वो सारे पॉइंट कैसे नेट फिट होते हैं, फिर एक मोबाइल कैसे बन के आता है। तो वही बात थी गाड़ियों वाली।
तो जो कार्स लवर हैं उनके लिए तो भाई फैक्ट्री टूर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि वो कैसे बनती हैं। Exactly. तो वो उन्होंने देख लिया, हमने भी देख लिया, हमने भी इंजॉय किया, तो आपने भी इंजॉय किया होगा। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा अपना ओपिनियन शेयर करें। हमारे ओपिनियन पे भी अगर आपको कोई बात लगता है कि हमने मिस कर दिया तो आप ऐड हाँ, कर दिया अगर हमारे से कोई बात मिस होगी हाँ। तो आप हमें बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और सर रतन टाटा की बायोग्राफी को भी जरूर देखना है, एंड स्क्रीन में भी होगी, कार्ड्स में भी होगी, तो आप वो भी देखें जाके। और कुछ कहना चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।